जब भी हम ऑर्चर्ड बागवानी की बात करते हैं या कोई भी नई तकनीक की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला नाम आता है इज़राइल का। इज़राइल की जो टेक्नोलॉजी है उसी के कारण जो है पूरे विश्व में जो है अलग प्रकार से जो है फार्मिंग की जाती है। इज़राइल ने एक से बढ़कर एक फार्मिंग जो है नई टेक्नोलॉजियाँ दी हैं। चाहे अभी हम आप देख सकते हैं कि ऑर्चर्ड बगीचों में जो है सबसे ज़्यादा टेक्निक का प्रयोग जो है इज़राइलियों ने ही किया है। ड्रिप का इनोवेशन भी इन्होंने किया था, बूंद बूंद सिंचाई, क्योंकि वहाँ पर जो है पानी की बहुत ही कमी थी। तो पानी की कमी के कारण जो है फिर उन्होंने जो है उसको समस्या को सोल्व करने के लिए जो है ड्रिप इरिगेशन का जो है आविष्कार किया। उसके बाद एक से बढ़कर एक जितनी भी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजियाँ हैं सब इसराइल ने ही अपनाई और उसी का फ़ायदा जो है आज हम उठा रहे हैं कि किस प्रकार से जो है फार्मिंग में एक अलग ही प्रकार की क्रांति आ गई, अलग अलग वेराइटी या अलग अलग टेक्नोलॉजी। तो आप देख सकते हैं कि अब इनके जो बगीचे हैं ये कितने वेल मेंटेन है, मतलब हर प्रकार से जो है ये नंबर वन रहते हैं। इनमें किसी भी प्रकार से कोई भी कमी नहीं रहती है, हर चीज़ जो है इतनी नंबर वन करते हैं। जबकि यहाँ पर पानी की बहुत ही कमी है, पानी बिल्कुल भी नहीं है। उसके बावजूद जो है इन्होंने टेक्नोलॉजियों का जो है प्रयोग किया है वो इतना बेहतरीन किया है कि पूरे विश्व में जो है इन्होंने फार्मिंग में एक अपनी छाप छोड़ी है। जब भी कोई भी आप बागवानी कर रहे हैं या फार्मिंग से रिलेटेड आप चीज़ कर रहे हैं तो यह सबसे महत्वपूर्ण है कि विश्व में कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से जो है फार्मिंग हो रही है। अगर आपके बगीचे हैं तो आपको यह सबसे महत्वपूर्ण रहना चाहिए कि इसराइल की जो टेक्नोलॉजी है, इसराइल के किस प्रकार के बगीचे हैं वो किस प्रकार से मेंटेन करते हैं, कैसी कैसी टेक्नोलॉजियों का प्रयोग करते हैं, ये आपको जो है हमेशा जानकारी लेते रहना चाहिए। जिससे एक आपको एक आइडिया होता रहे कि हाँ इस प्रकार से हम भी हमारे बगीचे को जो है टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है मेंटेन कर सकें। और जिस प्रकार से इसराइल के जो बगीचे दिखते हैं इतने वेल मेंटेन और इतने बेहतरीन तरीके से, मतलब तो उस प्रकार से हम भी किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके इससे हमें इन बगीचों में जो है उन उपकरणों का प्रयोग कर सकें। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग तरीके से जो है हम हमारे बगीचे में कौन कौन सी चीज़ें जो संभव हैं वो अप्लाई कर सकें। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि इसराइल को जो है फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बागवानी की बात करें तो इसराइल को आपको फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि चाहे आप ड्रिप के द्वारा, सबसे बड़ी क्रांति जो बगीचों में थी वो ड्रिप ही थी। ड्रिप के द्वारा ही जो है बगीचे बहुत ही शानदार हुए, क्वालिटी शानदार हुई, बगीचों की जो है हेल्थ अच्छी हुई। हर प्रकार से जो है ड्रिप के कारण ही एक बागवानी में अलग ही क्रांति आ गई थी, तो वो इसराइल की ही देन थी। तो इस प्रकार से कई सारी चीज़ें अपन यूज़ करते हैं वो जो है इसराइल के कारण ही संभव हो सका। तो इस कारण इसराइल किस टाइम पर कौन सी किस्म लॉन्च कर रहा है, क्या उपकरणों के द्वारा जो है खेती कर रहा है, तो जल्द से जल्द हो सके हम उसका जो है उपयोग अपने बगीचे में कर सकें। और आज के समय में जो है ये बिल्कुल भी संभव नहीं है कि इसराइल जो है वो कर रहा है वो हम नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई भी चीज़ संभव नहीं है। बस ये है कि जितना जल्दी जो हो सके जागरूकता के कारण वो चीज़ अपन अपना ले, क्योंकि कोई भी चीज़ जो इसराइल में आती है वो यहाँ पर आने में 50 साल लग जाते हैं। अभी के वर्तमान समय में जो है हर चीज़ का प्रयोग करना बहुत ही आसान है। चाहे इसराइल जो है कोई नई टेक्नोलॉजी अपना रहा है तो कुछ समय में ही हम अपने यहाँ पर भी उस टेक्नोलॉजी को अपना सकते हैं। तो ये एक आसान हो गया है। पहले जो है हर चीज़ बहुत ही प्रॉब्लम आती थी, लेकिन अब बहुत आसान हो गया है। चाहे कोई भी किस्म लॉन्च हो रही है तो कुछ समय बाद हम उसे हमने यहाँ पर ला सकते हैं, टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है बस जागरूकता का अभाव है कि कोई भी चीज़ नहीं आई उसको जो है कोई भी करने में जो है बहुत हिचकिचाता है शुरू में कि करें कौन करे पहले। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो हर प्रकार से जो है जो इसको कर सकते हैं, जो काबिलियत रखते हैं, तो उनको जल्द से जल्द जो है वो टेक्नोलॉजी अपनाना चाहिए। तभी जो है दूसरे फार्मर का जो है इसकी तरफ ध्यान जाएगा कि हाँ भाई उन्होंने किया है तो ये चीज़ हम भी कर सकते हैं। तो शुरुआत तो सबसे पहले किसी को करना पड़ेगी। तो हमेशा जो इस प्रकार जो काबिलियत रखते हैं फार्मर, उनको कोई भी नई चीज़ हो तो वो जल्द से जल्द कर देनी चाहिए, जिससे सभी को जो है अच्छा फ़ायदा हो सके। तो इंडिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें, कई सारी ऐसी चीज़ें मैंने देखी हैं जो आज से 50 साल पहले जो है रिलीज़ हो गई थी वो अब भारत में आ रही हैं। मतलब 50 साल का समय लग जाता है किसी भी चीज़ को मतलब आने में। तो ये कितनी बड़ी चीज़ है कि जबकि वो चीज़ बहुत ही आसान थी लेकिन किसी ने उसके बारे में जागरूकता नहीं फैलाई, तो किसी का उधर ध्यान ही नहीं गया। अगर किसी ने फैलाई तो किसी ने उसकी बात नहीं मानी। तो ये बहुत ही एक दिक्कत है भारत में कि कोई भी चीज़ जो है एक अच्छी चीज़ रहती है उसको अपनाने में बहुत ही ज़्यादा जो है समय लगा देते हैं।
आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि एलएम जो हमारा फार्म है यहाँ पर हम कोई भी ऐसी ऐसी नई चीज़ें हम दे सकें आपको, जिससे जो एक रोल मॉडल हो सके कि वाकई में जो है एलएम फार्म ने जो है इस प्रकार से जल्दी जल्दी चीज़ों को अपनाया। तो हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जो है नई नई चीज़ें अपना सकें और उसका फ़ायदा सभी उठा सकें। अब आप देख सकते हैं इसराइल के बगीचों को कि कितने वेल मेंटेन और कितने शानदार हैं।